अगर मैं आपसे कहूं कि आप पर लाखों का कर्ज है, तो शायद आज रात आपको नींद नहीं आएगी। आप अपनी प्रॉपर्टी बेचने की सोचेंगे या खर्चों में कटौती करेंगे। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इसी डर के साथ नहीं जीती, वो इसे सेलिब्रेट करती हैं। आज हम एक ऐसे नंबर की बात करेंगे जो इतना बड़ा है कि हमारा दिमाग उसे प्रोसेस नहीं कर पाता। कर्ज का वो पहाड़ जिसे देखकर पंडित कहते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है। लेकिन क्या वाकई, या फिर हम एक ऐसे भ्रम में जी रहे हैं जिसे समझना ही असली पावर है। आम आदमी के लिए कर्ज एक पिंजरा है। आप बैंक से पैसे लेते हैं, ब्याज चुकाते हैं, और अगर नहीं चुका पाए तो बैंक आपका घर ले जाता है। सिंपल। लेकिन जब हम देशों की बात करते हैं, खासकर अमेरिका जैसी सुपर पावर की, तो नियम बदल जाते हैं। यहाँ कर्ज वो नहीं है जो आप समझते हैं। सोचिए, अगर आप खुद अपनी करेंसी छाप सकें, क्या आप कभी कंगाल हो सकते हैं? शायद नहीं। लेकिन लोग डरते क्यों हैं? क्योंकि हमें स्कूल में सिखाया गया है कि उधार लेना बुरी बात है। पर ग्लोबल इकोनॉमी में उधार लेना बैलेंस बनाने जैसा है। इसे ऐसे समझिए, अमेरिका का कर्ज $34 ट्रिलियन पार कर चुका है। ये इतना पैसा है कि अगर आप हर सेकंड $1 खर्च करें तो आपको पूरा कर्ज चुकाने में 1 मिलियन साल लगेंगे। फिर भी वॉल स्ट्रीट शांत है, वॉशिंगटन में पार्टियां चल रही हैं। क्यों? क्योंकि ये कर्ज किसी लोन की तरह नहीं, बल्कि एक प्रोडक्ट की तरह काम करता है जिसे पूरी दुनिया खरीदना चाहती है। जब अमेरिका कर्ज लेता है तो वो ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचता है। ये सिर्फ कागज के टुकड़े हैं जिन पर लिखा है, हम आपको भविष्य में ब्याज के साथ पैसे वापस करेंगे। और मजे की बात देखिए, चीन, जापान और यहाँ तक कि आपके अपने देश के सेंट्रल बैंक इन कागजों को खरीदने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। ये दुनिया का सबसे सुरक्षित एसेट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री और सबसे बड़ी टेक कंपनियां खड़ी हैं। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। अगर कल सुबह अमेरिका अपना सारा कर्ज चुका दे तो क्या होगा? क्या दुनिया खुश होगी? बिल्कुल नहीं। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम क्रैश हो जाएगा, क्योंकि वो सारा पैसा जो कर्ज के रूप में घूम रहा है, वही तो दुनिया की लिक्विडिटी है। बिना कर्ज के दुनिया के पास इन्वेस्ट करने के लिए सुरक्षित जगह ही नहीं बचेगी। ये एक अजीब विरोधाभास है। सिस्टम को जिंदा रखने के लिए कर्ज का बढ़ना जरूरी है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये डिजाइन है। अब थोड़ा कड़वा सच, अगर कर्ज इतना ही अच्छा है तो क्या हम इसे अनंत काल तक बढ़ा सकते हैं? यहाँ आता है इंटरेस्ट रेट का खेल। जब तक ब्याज दरें कम थीं, ये पार्टी शानदार चल रही थी, फ्री का पैसा। लेकिन अब सिर्फ उस कर्ज पर ब्याज चुकाने का खर्च अमेरिका की डिफेंस बजट से भी ज्यादा होता जा रहा है। ये ऐसा है जैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो। मजाक देखिए, दुनिया डरी हुई है कि डॉलर गिर जाएगा, लेकिन जब भी कोई संकट आता है, चाहे वो महामारी हो या युद्ध, लोग भागकर डॉलर ही खरीदते हैं। हम उस दुश्मन की गोद में छिपते हैं जिससे हमें सबसे ज्यादा डर लगता है। इसे कहते हैं द डेट इल्यूजन। हमें लगता है कि ये एक समस्या है जिसे हल करना है, जबकि असल में ये वो गोंद है जिसने पूरी दुनिया को जोड़ रखा है। अगर ये टूटा तो सिर्फ अमेरिका नहीं डूबेगा, आप, मैं और आपका पड़ोसी भी साथ जाएंगे। तो असली खतरा क्या है? क्या ये कर्ज कभी खत्म होगा? शायद नहीं। इतिहास गवाह है कि साम्राज्य तब नहीं गिरते जब उन पर कर्ज होता है, बल्कि तब गिरते हैं जब दुनिया का उनके वादे पर से भरोसा उठ जाता है। जिस दिन एक इन्वेस्टर कहेगा कि मुझे आपकी ट्रेजरी नहीं चाहिए, उस दिन ये ताश का महल ढह जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये खेल जारी है। हम नंबर्स को बढ़ते हुए देखते रहेंगे, हेडलाइंस डर फैलाती रहेंगी और इकोनॉमी चलती रहेगी। अंत में एक सवाल आपके लिए, अगर कर्ज सिर्फ एक नंबर है और पैसा सिर्फ एक भरोसा, तो असली कीमती चीज क्या है? वो जो आपकी जेब में है या वो जो आपके सिस्टम को चला रही है? शायद हम एक ऐसे कमरे में बंद हैं जिसकी चाबी हमने खुद ही कहीं फेंक दी है, सिर्फ इसलिए ताकि हमें बाहर की ठंड का एहसास ना हो। सोचिएगा जरूर। ऐसे और भी फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज जानने के लिए वेल्थी अजी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इसमें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन सा खराब। मिलते हैं अगले वीडियो में।